ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोग को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जिस इंसान को आपसे नफ़रत थी, आपसे घृणा करता था या करती थी, जो भी मेल है फीमेल है, सबकी लाइफ में अलग अलग पर्सन हो सकते हैं। तो आखिर आज वो इंसान आपसे जुड़कर क्यों रहना चाहता है? जैसे होता है ना कि अगर इंसान को किसी से नफ़रत रहती है, किसी के साथ रहने में किसी से घृणा करता है मन से, मीन्स उस इंसान से अगर कोई अटैचमेंट ना हो, कोई जिससे कोई इमोशंस मैच ना करते हो, जिसके लिए मन में कोई फीलिंग ना हो, कोई केयर ना हो, कोई रिस्पेक्ट ना हो, कोई अपनापन ना हो, तो इंसान उसके साथ रहना नहीं चाहता है, उससे जुड़ना नहीं चाहता है। लेकिन आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जिसे आपसे घृणा थी, आपसे नफ़रत थी, लेकिन आज वो आपसे जुड़कर रहना चाहता है, आपसे मिलकर रहना चाहता है। तो आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है कि वो इंसान आपका पीछा नहीं छोड़ता, आपका साथ नहीं छोड़ता, जबकि किसी समय में उसको आपसे बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, अगर रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। डियर, हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान के साथ बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए हैं आपके। हो सकता है इस इंसान ने आपको अपना पावर दिखाया हो। इसने दिखाया कि वो कितना पावरफुल है, उसके हाथ में कौन कौन से राइट्स हैं, कि आप कुछ नहीं है उसके सामने। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ जहां पर आपकी वैल्यू नहीं की गई, आपको ठगा गया, आपको बेवकूफ़ बनाया गया, आपको बहुत सारी ऐसी बातें कही गई जो कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली थी। लेकिन आज ये इंसान सोच रहा है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उन सब को भुला दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए और लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग की जाए, एक नई शुरुआत की जाए। यानी पास्ट में इन लोगों ने या फिर इस इंसान ने अकेले या फिर इसका कोई ग्रुप हो तो सब ने मिलके या फिर अकेले इस इंसान ने मिलके जितनी भी तकलीफ़ दी, जितना भी दुख दर्द दिया आपको, तो ये चाहते हैं या फिर ये मेल या फीमेल, ये जो कोई भी है, ये चाहती है ओके। तो ये इंसान चाहता है कि पास्ट में जो भी बुरा हुआ, जो भी गलत हुआ, हर चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, लेट गो कर दिया जाए और लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की जाए, एक नई शुरुआत की जाए। तो इसीलिए ये इंसान जो है वो आपसे कंटिन्यू जुड़कर रहना चाहता है, आपसे मिलकर रहना चाहता है, क्योंकि ये पास्ट की बातों को ख़त्म करना चाहता है। पास्ट में इसने जो कुछ भी किया, ये सोचता है कि आप उन बातों को लेट गो कर दें, उन चीज़ों को ख़त्म करें और एक नई शुरुआत करें लाइफ में। तो इसीलिए ये इंसान बार बार आपसे जुड़ना चाहता है या फिर किसी न किसी तरह से ये आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है या आपसे मिल के रहना चाहता है। डियर, ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करता है। जब इसके इर्द गिर्द कोई नहीं होता, इसके आसपास कोई नहीं होता, जब ये बिल्कुल ही अपने आप को हेल्पलेस फील करता है या बिल्कुल अकेला महसूस करता है कि कोई नहीं है, तब भी ये इंसान आपको याद करता है और ये एक्शन लेता है आपसे जुड़ने के लिए।
मीन्स जब ये इंसान अकेला रहता है, इसके इर्द गिर्द कोई नहीं होता, इसके साथ कोई नहीं होता, इसके पास कोई नहीं होता, तब भी ये सोचता है कि चलो इस इंसान से बात कर ली जाए, मीन्स आपसे बात कर ली जाए, आपसे जुड़ा जाए, एक न्यू बिगनिंग की जाए, है ना। जब इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ना जब ये इंसान, तब भी ये कहीं ना कहीं सब कुछ को बैलेंस करने के लिए, अपनी टेंशन को ख़त्म करने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए भी ये आपसे बात करता है या करती है। हो सकता है कि आपसे बात करने के बाद इस इंसान को थोड़ी सी हीलिंग मिल जाती हो, थोड़ा सा इसका स्ट्रेस कम हो जाता हो, टेंशन कम हो जाता हो। जैसे होता है ना कि मान लो कि घर में बैठे हुए हैं, बहुत तरह की टेंशन चल रही है कि इसने ऐसा कहा, इसने वैसा किया, भाई इस चीज़ की कमी है घर में, या उस चीज़ की कमी है, या ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, वो भी करना है। मीन्स कभी कभी माइंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। तब हमें किसी ऐसे इंसान की याद आती है जिससे बात करने के बाद हो सकता है हमें थोड़ी सी हीलिंग मिल जाए, थोड़ी सी शांति मिल जाए। मीन्स तो ऐसा भी सिचुएशन जब इसकी लाइफ में आता है, जब ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है ना, तब भी ये आपसे बात करता है या आपसे जुड़ने की कोशिश करता है कि इसे लगता है अगर ये इंसान आपसे जुड़ जाएगा, अगर आप इसकी लाइफ में आ जाएंगे या फिर इसे अपनी लाइफ में आप आने देंगे तो इसकी लाइफ में फिर से बैलेंस आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसलिए भी ये इंसान आपसे जुड़कर रहना चाहता है। इसे लगता है कि अगर ये इंसान आपसे मिल के रहेगा, जुड़ के रहेगा, तो इसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। ये इंसान इसलिए आपसे जुड़ना चाहता है क्योंकि ये फिर से आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। मान लीजिए कि अभी तक सिर्फ अगर फ़ोन पे बात होती है या फिर किसी थ्रू कोई मैसेजेस यहाँ से वहाँ लेन देन होता है, तो पहले हो सकता है कि एक अच्छी बॉन्डिंग थी, एक अच्छा रिश्ता था। अब इस इंसान के समझ में आता हो ये बातें, अब इसे समझ में आती है कि ये दोस्ती ख़त्म हो गई या ये रिश्ता ख़त्म हो गया, आप इस इंसान से दूर चले गए। तो इसीलिए ये इंसान जो है या तो आपको अपनी लाइफ में बुलाना चाहता है या फिर ये खुद आपकी लाइफ में आना चाहता है और ये चाहता है कि फिर से वो रिश्ता जुड़ जाए। और इसीलिए ये इंसान बार बार आपसे जुड़ने की कोशिश करता है या फिर आपसे मिल के रह रहा है, आपकी लाइफ में जुड़ा हुआ ही रह रहा है। कि एक ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कोई इंसान दूर चला गया, दुखी होके गया, तो फिर उससे पूरी तरह से लोग रिलेशंस ख़त्म कर देते। मान लीजिए अगर इस इंसान ने आपको बहुत दुखी किया, आप इससे दूर हो गए, और अगर इस इंसान को आपसे दिक्कतें थी, आपसे प्रॉब्लम्स थी, जिस भी रीज़न से, तो ये भी आपको भुला देता या फिर भुला देती। लेकिन नहीं, ये इंसान आपसे जुड़कर ही रहना चाहता है। इसके जो अपने हैं ना, जिनके साथ ये इंसान रह रहा है, वो लोग इससे बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं। इसकी लाइफ में शांति नहीं है। ये रह तो रहा है उन लोगों के साथ, मेल है या फीमेल है जो भी है, रहती तो है उनके साथ में, लेकिन इसकी लाइफ में वो शांति नहीं है। क्लेश है, टेंशन है, लड़ाई झगड़े हैं, और ये इंसान उन लड़ाई झगड़े से बाहर निकलना चाहता है। ये चाहता है कि भाई मुझे अब इन लोगों के साथ नहीं रहना, या फिर ये लड़ाई झगड़े अब मुझे नहीं देखने, मुझे अब ये सब ख़त्म करना है, मुझे कहीं दूर जाना है। तो ये भी एक रीज़न है कि जिस वजह से ये इंसान आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर लगातार किसी न किसी तरह से आपसे कांटेक्ट बनाए रख रहा है। पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ जो कुछ भी किया, जितने भी दुख तकलीफें दी है, जितना भी आपको रुलाया है, ईश्वर ने कहीं ना कहीं इस इंसान को उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील करवाया है।
इस इंसान को एहसास कराया है कि भाई तूने कितना गलत किया उस इंसान के साथ। और जब इस इंसान को गिल्ट फील होता है, इसे लगता है कि इसने गलत किया आपके साथ में, तब भी ये इंसान आपसे जुड़ने की कोशिश करता है। जब इंसान अकेले ही अकेले अंदर ही अंदर घुटता रहता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं वो सोचता है कि भाई उस इंसान से फिर से एक बार जुड़ा जाए, उससे बात किया जाए, उससे ढंग से बात किया जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं खुद को इंसान को हीलिंग मिलने लगती है। तो इसीलिए ये इंसान आपसे जुड़े हुए रहना चाहता है। हो सकता है कि इन लोगों के इस तरह के व्यवहार, इस तरह के टॉर्चर की वजह से आप सबसे दूर हो गए और चुप हो गए। आपने बोला भी कुछ नहीं, शांत होकर आप बिल्कुल ही सबसे दूर हो गए इन लोगों से। अगर इंसान बोल देता है, अपने मन की सारी भड़ास निकाल देता है और वहीं वो जुड़ा हुआ रहता है उन्हीं लोगों से, तो फिर शायद उतनी गिल्ट नहीं रह जाता, किसी के मन में उतना गिल्ट नहीं रह जाता, क्योंकि डे बाय डे जिसके साथ गलत हुआ है वो अपनी बातों को रखता है, वो बार बार उन बातों के लिए बोलता है, तो जो करने वाला है ना ये काम, उसके मन में फिर उतना गिल्ट नहीं रह जाता। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, इन लोगों ने आपके साथ जो भी गलत किया, जो भी गलत आपने सहा, लेकिन आपने क्या किया, आप चुप रहे और चुप रहकर सबसे दूर हो गए। आपने किसी से कुछ बोलना सब छोड़ दिया, क्योंकि होता है जब इंसान सहते 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 एक ऐसे स्टेज पे पहुंचता है ना, तब उसके मन में नहीं रह जाता कि मैं अपनी सफाई किसी को दूं, कि मैं क्या हूँ, मैंने क्यों ऐसा किया, या फिर मेरे साथ क्यों ऐसा किया गया, मैं तो ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता था या नहीं करती थी, मुझे क्यों इतना टॉर्चर किया गया, या फिर अगर मैंने 2 शब्द बोले तो उसके पीछे मेरा दर्द क्या था, रीज़न क्या था। जब इंसान को उम्र के एक पड़ाव पर आकर ऐसा एहसास होता है, रियलाइज़ होता है कि किसी जगह पे मेरे शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है, शब्दों की क्या, मेरी खुद की वैल्यू नहीं है, मैं लोगों के लिए अगर अपने आप को भी कुर्बान कर दूं, अपनी बलि चढ़ा दूं, तो भी इन लोगों के लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है। जब इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है ना, तब वो चुपचाप वो उन लोगों को छोड़कर दूर हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये मेरे अपने कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसी कहानी हुई जहां पर आप चुपचाप एक जगह से दूसरी जगह चले गए, आपने सारे रिश्ते नाते हो सकता है तोड़ दिए होंगे, सब कुछ खत्म कर दिया होगा। तो ये इंसान फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। तो ये भी एक रीज़न है कि ये इंसान आपसे जुड़कर रहना चाहता है। तो पास्ट में जो भी चीज़ें थी जिसकी वजह से आज इस इंसान को बहुत कुछ लॉस हुआ है, या फिर बहुत दुख तकलीफ़ें हो रही है, बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, आज ये इंसान उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहता है, आपसे फिर से जुड़ना चाहता है, या फिर ऐसा कहूँ कि ये अपने दर्द को ख़त्म करने के लिए आपसे जुड़ना चाहता है। ये एक रीज़न है, अपने गिल्ट को ख़त्म करना चाहता है, जिस लड़ाई झगड़े में पड़ा हुआ है उन लड़ाई झगड़े से बाहर निकलना चाहता है, अपने स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहता है,
यही रीज़न है कि ये इंसान किसी टाइम में इस इंसान को आपसे नफ़रत थी, घृणा थी, लेकिन फिर भी आज के डेट में ये इंसान आपसे जुड़कर रहना चाहता है। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको समझ में आई होगी, रेजोनेट की होगी। डियर, अगर रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः।